नमस्कार, जय हिंद। विजय तस्वीर बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन से मैं आपको ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ पर आज बॉलीवुड के, पुलिस डिपार्टमेंट के, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक अच्छा मैसेज देता हूँ कि भारत, ये जगह है मुंबई, देश अपनी पुरानी परंपराओं में फिर से लौट आया है। और जिनसे मैं मिलाने जा रहा हूँ, और आज पूजा का दिन भी है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये योगा के ट्रीटमेंट से कुछ अलग है, मगर आता है कुछ उसी में ही। इसमें एक्यूप्रेशर है, बॉडी की मसाज है, उस तरीके से नहीं जिसमें आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। विजय तस्वीर, सनातन परंपरा फिर से जागृत हो रही है। योग विद्या, लाखों करोड़ों रुपए लोग जो हॉस्पिटल में डॉक्टरों में खर्चा कर देते हैं, ये मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। मैं आपके सभी के बारी बारी से इंटरव्यू दिखाऊंगा, जिन्होंने इसका उपचार किया है, बेनिफिट उठाया है, उनसे भी मैं आपका साक्षात्कार कराऊंगा। गुरुजी आ रहे हैं, आज पहला दिन है। ये 7 बंगलों में है, आराम नगर के सामने। आपको सब नंबर वगैरह सब मिल जाएंगे। एक बार आप वहाँ पर मेडिटेशन के साथ आप वहाँ पर जाएंगे। मैं नहीं कहता, काफ़ी लोग कह रहे हैं। और फॉरेन की टेक्नोलॉजी से भी लोग कुछ मशीन है, उसका भी उपयोग करते हैं। नाम परिवार माधव सांग संप्रदाय सामने। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र। ओम का गोत्र गणेशाय नमः। सर्वश्रेष्ठ गोत्र शनिवार ओम क्लिक कृष्णाय नमः। परमपिता परमात्मा जगन्नाथ स्मार्गणं विश्वकर्ता कार्तिकाय नमः। ओम हनुमाय नमः। नारद बाबाय नमः। राहुवाय नमः। केतुवाय नमः। कालवाय नमः। जमराजवाय नमः। साईवाय नमः। रविंद्र नमः। विष्णुदेवाय नमः। अग्निदेवताय नमः। मामा समागम माताय नमः। दानवी कर्ण पिता नमः। परमपुत्र हनुमाय गुरु सुजनाय बलरामाय नंदीबाई खड़साव पूर्वाय नित्यानंद परिवार माधव श्याम संप्रदाय सामवेद। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र महादेव पार्वती पुत्र गणेश महादेव पार्वती पुत्री सर्गम वैद्यपदा त्रिलोका सुंदरी विश्वरी अशोक सुंदरी महालक्ष्मी माँ निद्रादेवी माँ वैनादेवी माँ वैष्णवी माँ ज्वालाजी माँ गंगा माँ चिंतामणि माँ नैनादेवी माँ मनसादेवी माँ कामाख्या माँ काली। फूल माँ का चरण में रखो। फूल दो। आपको फूल दिया था? हाँ। मोरा सबको फूल दो। ओम क्लीं नरसिंहाय ओम क्लीं हनुमानाय के रक्षा काले सकाय हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे गुरु कृष्ण दैमास अशोक सुंदर श्री राम का बहन का नाम शांता, श्री राम का पिता का नाम राजा दशरथ का पिता का नाम औशोष का पिता का नाम रघु का पिता का नाम दिलीप का पिता का नाम सागर का पिता का नाम भागीरथ का पिता का नाम रोहिदास का पिता का नाम गोकुश का पिता का नाम धूमराज का पिता का नाम हरिचंद्र। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। पवित्र आत्मा से परमपिता परमेश्वर प्रभु महादेव नंबर 1 हर मदर 2 जग मदर 3 जय प्रभु मदर 1 2 3 1 जय प्रभु मदर जय मां चंडी 1 मेरे मां सबसे नंबर 1 जय मां चंडी 1 मेरे मां सबसे। आज जुड़िए। मेरे प्रभु सबसे नंबर 1। सोना रूपा डायमंड हीरा मोती प्रभु गणेश प्रभु गणेश प्रभु गणेश प्रभु गणेश प्रभु गणेश प्रभु गणेश प्रभु गणेश।
लून लगे हुए सीढ़ी चढ़ रही ऐसे नीचे ओम क्लीं नरसिंह ओम क्लीं हनुमान के रक्षा काली सबाई हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे गुरु कृष्ण गुरु कृष्ण गुरु कृष्ण गुरु कृष्ण प्रभु जय जय प्रभु नंदी प्रभु गणेश भगवती स्वर्ग मध्य पदाति लोक सुंदरी महादेव पार्वती जष्टपुत्री देवी मानसा अशोक सुंदरी महादुर्गा प्रभु महादेव ये महालक्ष्मी ये महालक्ष्मी ये ये गंगा जल रेजा पे रखना। जो आज ट्रीटमेंट के बारे में जो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से पूजा किया आपने, कुछ आपके बारे में, कुछ मंजीत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज आप? मेरे को यहाँ पर आने का मेन कारण था कि मेरा मंजीत जी को देखने के लिए, और मेरे को ये नहीं पता था इन्होंने इतना बड़ा महाभारत का जैसे वो सिस्टम बना के रखा हुआ है ना, तो इसलिए मैं मंजीत के लिए जितना बोलना है फिर भी मेरे को कम पड़ेगा। और इसको साथ में एक सनातनी धर्म का बारे में कुछ एक बताना चाहता हूँ। श्री राम का बहन का नाम शांता, श्री राम का पिता का नाम राजा दशरथ, राजा दशरथ का पिता का नाम अश, अश का पिता का नाम रघु, रघु का पिता का नाम दिलीप, दिलीप का पिता का नाम सागर, सागर का पिता का नाम भागीरथ, भागीरथ का पिता का नाम रोहिदास, रोहिदास का पिता का नाम गोकुश, गोकुश का पिता का नाम डोमराज, डोमराज का पिता का नाम राजा हरिश्चंद्र। और हमारा जो सनातन धर्म जो है, लोग बोलते सनातन है ना, सनातन धर्म, सनातन धरती सनातन, वायु सनातन, आकाश सनातन, कोई मजहब सनातन नहीं है, उसको सास ही सनातन है, वो जिसका सास वही सनातन वही धर्म है। और मंजीत के लिए जो यहाँ पे जो इन्होंने सिस्टम यहाँ पे तैयार किया, इसको एक जगह में नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में, मैं तो प्रार्थना करूँ ऑल ओवर इंडिया में हर जगह में इसका ब्रांच होना चाहिए। और बाकी मंजीत कुछ बताएगा। मंजीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने ये उपचार का इतना अच्छा बनाया है, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किस तरीके से आप करते हैं? सर ये मशीन है, जर्मन की मशीन है, और मैंने कनाडा में भी इसका कोर्स किया, और स्टिल इस पर कुछ ना कुछ फाइंड आउट करता रहता हूँ बॉडी के लिए कि अच्छा बेहतर है, और फूड के लिए लोगों की, क्योंकि ये हमारा कहते हैं कि परमात्मा का घर है हमारा बॉडी, हम इसको डिजर्व करता है कि हम इसको क्लीन रखें, साफ रखें और अच्छा रखें, ये हमारा सबका फर्ज बनता है। पर हम आजकल इतना फास्ट हो गया इंसान कि जहाँ कहाँ कुछ भी मिलता है बस खा के कहता है कि आगे बढ़ो, बस मनी या कुछ भी किसी तरीके की भी लाइफ फास्ट है उनकी, वो भाग दौड़ में लगे हैं। और ये चीज़ें ऐसी हैं मशीनें कि ये ब्लड सर्कुलेट, जो मेन चीज़ हमारा ब्लड बॉडी का, वो आप इधर से भी एक कांटा भी मार दोगे तो वो उसके बाद दोबारा की तरह जैसे खाली नहीं हो जाता शरीर, ऐसा हो जाएगा। बाकी सब कुछ जो जितना मर्जी कोई स्ट्रांग हो, कैसा भी हो, एक नस काटने से आप समझ सकते हैं कि मेन चीज़ ब्लड है हमारी बॉडी में। जैसे 80% वाटर राइट बॉडी में, तो उसके बिना हम नहीं रह सकते, पानी खत्म हो जाता है जब इंसान का, टोटली खत्म। तो मैं उस ब्लड को सर्कुलेट करता हूँ, मूव करता हूँ, थिक होता है, जब क्लॉट्स बन जाते हैं पाँव में, लेग्स में, घुटनों के नीचे, और मूवमेंट बनता है, हार्ट अटैक क्यों होते हैं, लोगों को गाइड करता हूँ। तो कभी कभी ऐसी मेरे पास पाइप हाउसेज रखी हुई हैं, तो उसमें एक दो तुम के तेल के या घी के या ग्रीस कुछ ही कोई भी चीज़ें ऐसी जो आती हैं उसके डाल के मैं बताता हूँ कि ठंडा पानी, फ्रिज का ये चीज़ें पीनी, जो मैं चार्ट बनाता हूँ लोगों के लिए कि कितना बुरा है, हम क्या पीना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, पानी भी कैसा पीना चाहिए, सोना कैसे चाहिए। और हमारे लिए 10 मिनट है कि जो योगा एक तरह का के द्वारा ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा उसको, जो हर तीसरे बंदे को लगता है कि मैं स्टंट डलवा के कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो बहुत कुछ ऐसी बहुत लंबी एक बात निकल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप आओ, राइट, मिलो और ट्रीट करवाओ। अगर किसी को भी ब्लड की या इवन मैं चाहता हूँ कि फैटी लीवर हो गया, माइग्रेन होगी, नींद नहीं आना, इतनी ढेर सारी बीमारियाँ लेते हैं, मसल चोट लगी, गिरा हुआ, राइट, पंचिंग हुआ, तो हैंड कप्स बने होते हैं हैंड में और पाँव में, वो चल नहीं सकते, पैर सोने लगते हैं। एक लड़की थी 16 साल की, चंडीगढ़, ब्राज़ील की फैमिली की, उसकी बेबी एलिफेंट, उसके इतना पैर, इतना मतलब वो हाफ स्टेप भी नहीं चल पा रही, सीढ़ियों से नहीं कर पा रही, तो उसके मैंने 21 दिन लगे। तो 3 दिन मशीन उस पर मतलब शो नहीं कर रही थी, वो कहते मुझे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है।
तो तीसरे दिन जाके जब मूवमेंट एकदम झटका लगा उसके, पता चला कि हाँ कुछ हो रहा है, तब जाके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। 21 दिन में रहा और आज वो लड़की मुझे एवरी दूसरे तीसरे दिन कॉल करते हैं, उस मॉम भी और वो खुद, अंकल कैसे हो, क्या है। तो पार्टी करते हैं, अपने एंजॉय करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, शिमला इधर उधर सारे, मतलब अच्छा कहने का मतलब कि अच्छा है। मुझे खुशी होती है कि किसी को अगर कुछ अच्छा होता है, किसी का मेरे थोड़े से ठीक है टाइम स्पेंड करने को, किसी का भी अच्छा होता है, मैं चाहता हूँ। अच्छा, और एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, सबके लिए एक बार और पूछना था, जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं उसमें आपने कुछ मेडिसिन भी रखी है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जीजा जी हैं, वो वैद हैं, पंजाब गवर्नमेंट लेवल के उनको अवार्डेड भी है। तो वो सारी चीज़ें बनाते हैं, करते हैं हम, जैसे फैटी लिवर हो गया और बहुत चीज़ें, जहरवा होता है, बॉडी फूल जाती है, सारा उसके इलाज बहुत कुछ है। मैं कहता हूँ आप एक बार मिलो, चाहे बात करके बैठो, टाइम स्पेंड करो मेरे साथ, तो मैं आपको जो भी मैं चाहता हूँ गाइड करूँ और आपके अच्छे के लिए। अच्छा, जैसे आपसे लोग कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो आप कहाँ पर आपको कांटेक्ट करें? सर 9878741700 और ये जेपी रोड जीत नगर के अपोजिट बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ है मेरी दीदी का, और मैं स्पेशली थैंक्स करूँगा उनका, क्योंकि उन्होंने मुझे जो प्यार दिया, मान दिया, और मैं परखी कहूँगा कि उन्होंने मुझे कहा वीरा जी ये जगह खाली पड़ी है, आप यहाँ से स्टार्ट करो। पहले मैं प्राइवेट जाके अपना सभी लगाता हूँ, बहुत अच्छे वेल नोन पीपल जो भी इधर इंडस्ट्री के उनके सभी के करता हूँ। तो आज एक प्लेटफॉर्म में जो आज ओपनिंग का दिन है हमारे कहने, तो मैं अपनी दीदी मेरी सुंदरी मेरे पास ही बैठी है, और मैं उनका तहे दिल से, दिल की गहराई से मैं शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि ये भी दिन रात नारी सम्मान संगठन की जो प्रेसिडेंट राइट, और लोगों के लिए लड़ती हैं, दिन रात अपना टाइम लेके बैठते हैं। कौन करता आज के टाइम में ऐसे कुछ? कोई नहीं करता। जिसको इश्क होता ना, कुछ परमात्मा की तरफ से ना कुछ होता ना, कुछ कहते हैं जलवा ही होता है, वो एक तरह का वो इंसानी जलवा होता। तो वैसे ही मैं थैंक्स करता हूँ गुरुजी, ये स्पेशली मेरे लिए आए, तो थैंक्स तो आपने दुआएं की, प्रे की मेरे लिए, और जितने मेरे सहयोगी दोस्त मित्र प्यारे सभी आए उनका मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूँ। जो भी आके चले गए और आ रहे हैं सबका, और स्पेशली मीडिया जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, प्यार कर रहा है। मैं कहता हूँ अपने आप को, कुछ लोग कहते हैं यार ये भी कर रहा है, तू ये भी कर रहा है। मैं कहता हूँ कि हाँ मैं कलाकार हूँ, कलाकार कोई भी रंग हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं सिर्फ सिंगर एक्टर नहीं हूँ, राइटर नहीं हूँ, डायरेक्टर कंपोजर नहीं हूँ। मेरे पास अगर गुण है तो किसी का भला होता है, तो और क्या चाहिए राइट। अपने लिए तो सभी जीते हैं, मैं कहता हूँ कि दूसरों के लिए थोड़ा सा जीते तो देखो ना यार, कितना मजा आता है, कितना सुकून मिलता है राइट। गुरुजी बिल्कुल थैंक यू। आज हमारे जावेद भाई देखिए ये बैठे हुए हैं, ये भी महा बड़ी हस्ती हैं, और सभी यहाँ अच्छे सभी, और गुरुजी का तो फिर उनके आगे तो किसी का कंपैरिजन नहीं। वो बैठे हैं हमारे साथ, बाकी तो राम जी को बैठे। बस कहती हूँ, बस आज से मंजिल आपके लिए शुरुआत हो गई है, सबका ब्लेसिंग है, और जो किया है अब वो हुआ है ना, जो आपने अब वो काटने का समय आते हैं, अब चालू हो गया। बस वाहे गुरु सब भला करे, गुरु जी की कृपा हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्टार्ट। ये जर्मन की मशीन है सर? यस सर। टमाटर के मशीन में है ओके ओके, थैंक यू। ये जो मैं अभी स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ, हाँ, ये क्योंकि बॉडी का ना सल्टी बॉडी होती है, और पसीना आया होता है, कुछ ना कुछ जो हम पैड यूज़ करते हैं, तो अदरवाइज वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि वो लगती है उससे, और जल्द और असर करती है बॉडी के जल्दी। जो रूम्स हैं उसके थ्रू करंट इलेक्ट्रिक जो शॉर्ट लगता है। आप इसको रीढ़ की हड्डी पे नहीं लगा सकते, इसलिए मैं चेक करूँगा।
सर ज़्यादा तेजी से मशीन मत चलाना। हाँ जब इनके पहले कोर्स स्टार्ट किया था, ये मैडम के ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो आज स्पेशली आए, थैंक्स पहली बात तो इनका। और जो इस नंबर पे मैं चला रहा हूँ, इसको लेके जा रहा हूँ, तो तब तक इस नंबर तक इनको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और इतना पेन था। आज मैं इनको 3.1 पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जितना ठीक होता जाता उसका जो असर है वो शॉक जो अंदर इलेक्ट्रिक वो कम होते जा रहे हैं ऑटोमेटिक, और जिस साइड पे होगा उसी साइड पे वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। राइट मैडम, ऐसे होगा ना? शुरू में बहुत पेन होता था, मैं बहुत चीखता था, चिल्लाता था। तो कितना मेडिसिन आप खाते थे? वो फायदा में सब वो मैंने तो देखा है, मैंने चाहता हूँ एक मीडिया अभी कितना फ़ायदा हो गया मैम आपको? मेरा एक्चुअली ये थेरेपी मशीन लगा कि अभी मैं मेडिसिन नहीं खा रहे। हाँ। जब मशीन लगा था मेरा इतना ज़्यादा पेन होता था, लगता था मैं मर जाऊंगी। तो सर को बोलता था मशीन निकाल दो, तो सर ने ऐसे मशीन के साथ साथ सर और भी ट्रीटमेंट देता, उन्होंने नास दबाता है, और उनके ट्रीटमेंट लेने के बाद मैंने अभी मेडिसिन खाना बिल्कुल बंद कर दिया पेन का, और मेरा एकदम पेन ख़त्म हो गया था। सर बोला था 10 सेटिंग लो, तो मैंने 5 सेटिंग लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा कुछ दिन के लिए बाहर चला गया था, थोड़ा पेन कम हुआ था। तो फिर सर ने आज के ओपनिंग किया तो मुझे बुलाया, तो मैं आया, तो फिर सर मशीन लगा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम 10 सेटिंग मेरे साथ कोर्स करो, राइट, जिसका 1 आवर का कोर्स है, और मैं उसको 1.5 आधा घंटा एक्स्ट्रा देता हूँ, आधा का 40 मिनट भी एक्स्ट्रा देता हूँ, ताकि किसी का भला हो, अच्छा हो। और जैसे मैडम ने 3 क्लाइंट लोगों को प्रॉब्लम जिनकी थी, एक टीचर है मैडम रेखा जी, उनको और 2 और फ्रेंडों को, उनको बताया जाके कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, जो हो रहा है अलग चीज़ है, कुछ अलग इलेक्ट्रिक जो शॉर्ट है आंसर, तो वो मेरा कंट्रोल है। नेगेटिव पॉजिटिव बॉडी होती है, वो मैं देखता हूँ कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस हिसाब से ये नंबरिंग चलती है। अदरवाइज जिनके स्टंट वगैरह डाला होता है उसके लिए मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता उनको, बट अगर उस जगह से अलग पार्ट में करना तो वो मैं करता हूँ। तो मैं पहले सब पूछता हूँ, फिर साइन अप लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। बट इट्स वेरी गुड। और ट्रेडिशनल जो कुछ चीज़ें वो भी मैं यूज़ करता हूँ, पाँव से लेके हाथों का और सिर का, और जो पॉइंट हैं हर चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि उनको रिलैक्स मिले और बेस्ट हो और बेस्ट फील करे। इट्स माई एक का। थैंक यू। एक दो वर्ड साइलेंट। एक्चुअली मंजित सर का ये जो ट्रीटमेंट है बहुत बेहतरीन है। मेरा 2017 से पेन है, एक्सीडेंट हुआ था, तब से मैंने काफ़ी बार थेरापीज लिया, मशीन भी लगाए 4 बंगलों से, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। जब से मंजित सर ने ये ट्रीटमेंट दिया मेरा काफ़ी रिलैक्सेशन हुआ। एंड मंजित सर ये मशीन के साथ साथ उन्होंने हाथों से और भी इंस्ट्रूमेंट से भी पैर में, हाथ में, नास में दबाता है, उससे भी काफ़ी अच्छा होता है। और मेरा महीना में 20-25,000 का मेडिसिन चलता था, अभी मुझे 1 रुपया का भी मेडिसिन नहीं लग रहा है। बिल्कुल मैं ठीक हो गया, काफ़ी रिलैक्स हूँ, और मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गया। और मैं हर साल 2 से 3 बार एक्सरे कराता था पेन का वजह से। मुझे हर महीने में 2 महीना बाद मुझे हड्डी का डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। अभी मैं किसी के पास नहीं गया जब से सर का ट्रीटमेंट लिया। मैं चाहती हूँ जिसका तकलीफ है सब आए, मंजित सर का ट्रीटमेंट है और ठीक हो जाए। नमस्ते, थैंक यू। हाँ, माइंड ब्लोइंग। अभी मैं आपको एक और पेशेंट से बात कराने जा रहा हूँ, जिनकी मम्मी को, मदर को कुछ प्रॉब्लम था, यही उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। तो आप क्या कहना चाहेंगी मैम? जी हेलो, मैं ये मंजीत जी हैं, और उन्होंने मेरी मदर का 2021 में ये ट्रीटमेंट किया था, ये मशीन लगा के।
उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, स्पेशली साटिका है या फिर कोई भी नस ब्लॉकेज हो जाती है आपकी बॉडी में, या पूरी बॉडी में आपको किसी भी जॉइंट्स में कोई पेन है, सो आप उसके लिए ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इट्स रिलीफिंग, उनको ना सारा उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया और उनका पेन आई थिंक 2 वीक्स में काफ़ी हद तक कम हो गया था, बिकॉज वो वॉक भी नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, उनको वॉशरूम जाना ये सब चीज़ें प्रॉब्लम कर रही थी। एंड आफ्टर अ मंथ शी गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो जो मेडिसिन से नहीं हो पाया वो ट्रीटमेंट से सारे जॉइंट्स ब्लॉकेज जैसे साटिका, स्पेशली द ओल्ड वीमेन आफ्टर 40-50 जिनकी जो हड्डियों में कमज़ोरी आने लगती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है या फिर कैल्शियम कमी है, तो आप ये सारे ट्रीटमेंट्स लेंगे, आपके आर्टरीज ब्लॉकेज ख़त्म हो जाते हैं और सारा कुछ बेस्ट हो जाता है। तो दिस इज़ द गुड एंड बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द जॉइंट पेन एंड एवरीथिंग इन बॉडी। सो आप ये ले सकते हैं और आप यहाँ आइए। और आज मैं इनके इनॉग्रेशन में आई हूँ और मैंने भी 1-2 बार ट्रीटमेंट लिया था, बट इज़ रियली गुड। थैंक यू। आप लोग यंग जनरेशन हैं, काफ़ी लोग का मैंने इंटरव्यू लिया, मैम ने भी दिया, इनका ट्रीटमेंट हो रहा था, उन्होंने भी बोला कुछ है। आप क्या कहना चाहेंगे आपकी उम्र के लोगों के लिए? हाँ जी, हमने भी ट्रीटमेंट लिया है मंजीत जी से। काफ़ी मुझे पेन होता था, मेरा बैक पेन काफ़ी हो रहा था, मेरा लेग भी पेन होता था, बिकॉज मैं जिम वगैरह जाता हूँ तो काफ़ी मतलब इसकी वजह से बॉडी पेन होता था। फिर उन्होंने बोला सर कि आप पहले एक बार ट्रीटमेंट लेके देखो, आपको रिलीफ होगा। मैंने बोला ओके ठीक है सर ने एक बार ट्रीटमेंट किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हुआ। फिर उन्होंने बोला कि 10 सेट हम करेंगे तो हमारा मतलब बिल्कुल आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बैक पेन हो रहा है, लेग पेन हो रहा है, वो बिल्कुल आपका नहीं होगा। तो मैंने सर के कहने पर मैंने 10 सेट लिए और अब मेरा बिल्कुल भी बैक पेन नहीं होता और ना लेग पेन होता है। तो मैं बाकी तो मेरे यंग जनरेशन है, जो भी बॉयज़ हैं, जो भी मसाज वगैरह लेते हैं, तो ये भी काफ़ी बेस्ट है। आप मंजीत जी से संपर्क कर सकते हैं और उनसे ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये काफ़ी मतलब यूज़फुल है, हेल्पफुल है और आपको मतलब इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ मशीन है। इन्होंने कनाडा से इस चीज़ का कोर्स किया हुआ है और काफ़ी अच्छा है इंडिया के लिए। इंडिया में मतलब फर्स्ट टाइम आया हुआ है, बिकॉज मैंने अभी तक ये चीज़ देखा नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है। मैं सबको बोलूँगा कि आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को पेन है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो आप इनसे संपर्क करें और एक बार ज़रूर इस चीज़ का लाभ उठाएं। You told me that you're going to very much shift in Lokhanda. Launching, हाँ, we are launching in after 3 months. You're working with some builder, right? I've got some redevelopment projects for the redevelopment of jobs. अगर people don't understand ये सारे जितने joints हैं, जितने blockage of muscle में होता है, फैटी लीवर, फैटी खालो तेल वाले क्या खाते हो आप लोग? ऐसा क्या खाते हो? मुझे लगता है तेल के बिना कुछ खाते नहीं और बाहर का है ना? बाहर का बहुत ज़्यादा इसलिए बहुत ज़्यादा वो खाते हैं फ्राइड ये वो रोज हो जाता है। ये क्या चीज़ है? सारे लीवर पंपिंग होता है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर रुकता है।